अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना वो मैं इस चीज़ पे बनाना चाहूँगा कि आप अपने बालों की यानी हेयर के रूटीन और उनके उसका ख्याल कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपसे आज यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना चीज़ें डिस्कस करूँगा और बताऊँगा आपको कि आपको क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और क्या नहीं। यानी आप मेरे बाल देख सकते हैं इस टाइम, आपको कंडीशन नज़र आ रही है कैसे है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कंडीशन की, ठीक है। काफ़ी हेल्दी हैं, शाइन मार रहे हैं, ठीक है, और अच्छे लग रहे हैं। तो अभी इसमें अगर आप एक चीज़ देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि शायद मैंने कोई बहुत अच्छा शैम्पू किया है या कुछ सीरम वगैरह ऐसा कुछ लगाया हुआ है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना ही ये किसी शैम्पू से धुले हुए हैं, ना ही किसी साबुन से धुले हुए हैं, ना ही किसी ये इनके ऊपर कुछ सीरम वगैरह लगा हुआ है। ये सिर्फ एक मैंने अब पिछली वीडियो में जो आपको बताया था कि एक मास्क है, उससे मैं यानी हेड वॉश करता हूँ, ठीक है। मैं लगाता भी सिर्फ वही हूँ और उसके अलावा मैं कोई चीज़ें वगैरह लगाता भी नहीं हो। तो सस्ते सी वो मेरी चीज़ है, उसी से मैं अपना हेड वॉश करता हूँ, उसी से मैं अपने बाल साफ़ करता हूँ, ठीक है। और आपके सामने मेरे बाल किस तरह के दिख रहे हैं। अभी ये यहाँ तक बाल कैसे पहुँचे और ये बाल इस तरह कैसे हैं, ठीक है। इसके लिए कोई एक चीज़ें नहीं मैं करता, इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे यानी कौन ये है ना क्या कहते हैं ध्यान रखता हूँ। जैसे कि मतलब क्या समझ लें कि डाइट पे आ जाती चीज़, फिर मतलब कि यानी मैं शैम्पू वगैरह सब चीज़ें नहीं यूज़ करता। तो मतलब कि मैं जो आपसे यानी चीज़ आज कहना चाहता हूँ कि आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है जिससे आपके ये बाल जो है ना वो अच्छे रहे हमेशा और वो कभी गिरे ना। तो सबसे पहले तो जो है ना अपने आप को यानी अपनी जो मेन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है डाइट। अपनी डाइट चेंज करें, अपनी डाइट में बाहर के जंक फूड वगैरह निकालें आप, ठीक है। बाहर के खाना जो है ना वो छोड़ दें। कभी कभी ठीक है चल जाता है, लेकिन आप इस चीज़ को डेली अगर खा रहे हैं और यानी वीकली खा रहे हैं तो वो चीज़ फिर आपको यानी आप जैसे जितना मर्जी आप उस चीज़ को रोक लें तो वो आपके बाल ने जो इंटलेक्टली या डायरेक्टली आपके बालों को उसने यानी प्रॉब्लम करना ही करना है, ठीक है ना। तो आप उस चीज़ को फिर रोक नहीं सकते। तो इसका इशू फिर यानी सबसे पहले बालों पे इफेक्ट पड़ता है, स्किन पे पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी डाइट चेंज करें। अपनी डाइट जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ऑर्गेनिक रखें, ठीक है ना। और वो घर की बनी डाइट हो, घर की बनी डाइट भी अगर वो हो तो वो इस तरह की हो कि उसमें यानी बाज़ार के मसाले वगैरह, बाज़ार के नकली ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ें ना ऐड की हों, ठीक है ना। घर की अपनी सादा चीज़ों से वो खाना बनाओ, ठीक है ना। हाँ, ये करना मुश्किल है लेकिन करेंगे तो अगर आपको अपने बाल बचाने तो फिर ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा, अपनी डाइट में आप यानी ऐसी चीज़ें ऐड करें जो मतलब कि आपके बालों की हेल्थ के लिए जो बाल यानी जो डीएचटी को रोकती हैं, इस तरह की चीज़ें वगैरह ऐड करें। जैसे सीड्स हो गए, ठीक है, नट्स वगैरह हो गए, कोई फल फ्रूट सब्ज़ी वगैरह चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब कि आपके बालों को बड़ा फ़ायदा देती हैं, ठीक है। तो वो क्या करोगे वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में बताता जाऊँगा कि आपको कौन कौन सी सब्ज़ियाँ खास खानी चाहिए, कौन कौन से फल खास खाने चाहिए जो आपके बालों को फ़ायदा देंगे, ठीक है ना। और सबसे ज़रूरी जो सीड तो बड़े फ़ायदे, यानी एक सीड्स को आप ऐसे समझे कि ये बालों के लिए एक पूरा। तो मैं कह रहा था कि जो सीड्स है ना वो आपके बॉडी के लिए, आपके बालों के लिए इस तरह जैसे आपने कोई सप्लीमेंट ले लिया हो, ठीक है ना। आप एक तो सप्लीमेंट लेते हैं ना, यानी मुख्तलिफ ब्रांड्स के, मुख्तलिफ कंपनीज़ के आप लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन सीड्स भी एक एज अ सप्लीमेंट ही होते हैं, ठीक है ना। मतलब इसको एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो मतलब कि आपको हर वो एसेंशियल विटामिन और न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो आपको यानी आपकी बॉडी के लिए और आपके बालों के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। और जो है ना मतलब कि और ये जो है पुराने टाइम में लोग इसको सीड्स को काफ़ी यूज़ किया भी करते हैं और उनकी स्किन हेल्थ और बाल अच्छे हुआ करते हैं। लेकिन अब हमने इसको अपनी डाइट से बिल्कुल ही निकाल दिया और अब हम इसे खाना पसंद करते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए हमें हर चीज़ में जो है ना करारापन चाहिए, ठीक है ना। तो हर करारी चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती। तो इस तरह की बोरिंग चीज़ें जो है ना वो आपकी सेहत के लिए और बालों के लिए अच्छी होती है, ठीक है ना। तो उनको अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी हेयर हेल्थ के लिए वो अच्छी और फ़ायदेमंद साबित रहेंगे। तो एक तो ये है कि अपनी डाइट चेंज करें। दूसरा ये है कि अपने आप को यानी ये शैम्पू वगैरह से, कंडीशनर वगैरह से, सीरम वगैरह से, ठीक है ना, ऐसे यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे अपने आप को जितना हो सकता है बचाएं, ठीक है ना। जितना अपना हो सकता है अपने बाल कम से कम वॉश करें, ठीक है ना, ताकि आपकी ये चीज़ें कम से कम यूज़ हों, ठीक है। क्योंकि जितनी जितनी ये चीज़ें ज़्यादा हो, जितने आपके बाल इस चीज़ पर ज़्यादा एक्सपोज होंगे, ठीक है ना, उतने इस चीज़ का नुकसान होगा आपकी बॉडी को, उतनी यानी जो है ना सॉरी बॉडी को नहीं, आपके हेयर्स को, ठीक है। तो उतनी आपके हेयर जो है ना डैमेज होंगे, ठीक है। क्योंकि आप इतने सारे केमिकल अपने सर पे लगा रहे हैं कि आपको उस चीज़ खुद भी उस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आप लगा क्या रहे हैं, ठीक है। और वो आपके बालों को नुकसान दे रही है जिसमें मतलब कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो इतनी ज़्यादा आप उसको डैमेज कर देते हैं, क्योंकि उसको फिर रिकवर करना या रिपेयर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने बालों को शैम्पू केमिकल वाली चीज़ों से ऐसी चीज़ों से बचाएं, जो केराटिन कराते हैं या एक्सटेंशन करवा लें, इस तरह के ट्रीटमेंट से बचाएं, ठीक है ना।
और दूसरा जो है ना, यानी अगर आप यानी हेयर कट करवाने जा रहे हैं तो उसमें मतलब कि जो है ना आप अपनी सीजर, अपनी कॉम्ब और इस संग यानी जो है ना आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, ठीक है ना, क्योंकि आजकल हर दूसरे जैसे हर दूसरे इंसान को यानी बालों का मसले मसाइल हैं, तो आप किसी और की जगह कंघी यूज़ करते हैं तो उसके जो जर्म्स है, उसके जो बैक्टीरिया, वो आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकता है, आपके बालों में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं जब आप उसे यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग इस चीज़ को बड़ा इग्नोर करते हैं, मैंने देखा है। जबकि ये इग्नोर करने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। जबकि मैं खुद मतलब कि कितने मुझे ऑलमोस्ट बचपन से मैं जो है ना यानी इसी यही चीज़ें हम लेके चल रहे हैं कि हम यानी बार्बर के पास अगर यानी बाल कटवाने जा रहे हैं तो हमारी अपनी सीजर होगी, अपनी कॉम्ब होगी, सब मशीन भी अपनी होगी, सब कुछ अपना होगा, ठीक है ना। तो ये थोड़े से पैसे अगर आप अपने हेयर अपनी हाइजीन पे लगा लेंगे तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। आपकी हाइजीन अच्छी रहेगी, आपकी हेयर हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको बीमारियों का खतरा कम रहेगा, तो फ़ायदे ही हैं। तो ये चीज़ें करें, ठीक है। और भी मैं इंशाल्लाह ये वीडियो लंबी हो जाएगी इस तरह से, ऐसे तो फिर बहुत सारे पॉइंट जो आपको बताने वाले हैं, और इंशाल्लाह मैं आगे आपको जो है ना मुफ्त स्लीव के फ़ायदे भी बताऊंगा जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं, और जो है ना क्या कहते हैं आपके DHT ब्लॉकिंग में भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने इस तरह की नेचुरल चीज़ों से ही अपनी, आप देख रहे हैं मेरे बालों की हेल्थ है, मैं इसी तरह ही की नेचुरल चीज़ों से ही अपने बालों को जो है ना बचा के रखा है। कोई मैं एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं करता, कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लगाता मैं। और ये जो आप देखते हैं लोगों ने कभी क्या करवाया, कभी कौन सा शैम्पू यूज़ करे, कभी कौन सा, कभी फलां, ठीक है ना। मैं उस तरह का कोई चीज़ यूज़ नहीं करता, ठीक है। मैं अपने जैसे बालों की है अपनी डाइट अच्छी रखता हूँ, अपने बालों को केयर करता हूँ, डाइट में ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल करता हूँ जो मेरे बालों के लिए अच्छी है, ठीक है ना। और अपने बालों पे एक नॉर्मल सादी चीज़ें से सादे से मास से मैं अपने बालों को वॉश करता हूँ, ठीक है। और उससे आप मेरे बालों की हेल्थ आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें यानी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरा जो है ना आपको यानी कौन कौन से फ्रूट, कौन कौन सी सब्जियाँ, कौन कौन से सीड्स आपको खाने की ज़रूरत है जो आपके हेयर हेल्थ और मुकम्मल यानी बालों के लिए अच्छा फ़ायदेमंद साबित होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।